एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। ईडी की रडार में आई पूजा सिंघल के भ्रष्ट होने के किस्से कई सालों से चर्चा में थे, लेकिन ईडी ने 2 महीने पहले रेकी कर पूजा सिंघल को अपने शिकंजे में लेने में सफल हो सकी। ईडी की गिरफ्त में मुश्किल से आई पूजा सिंघल के कारनामे अब धीरे धीरे करके उजागर हो रहे हैं। आईएएस पूजा सिंघल भ्रष्टाचार की इमारत बन गई थी और ये चर्चा आम जनता में भी थी, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। लेकिन जब ईडी की छापेमारी हुई और उनके सीए के घर से 19 करोड़ रुपए नकदी और लगभग 300 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात मिले तो पूजा सिंघल को एक भ्रष्ट अधिकारी के रूप में अब इंगित किए जाने लगा। पहले भी चर्चा थी कि तमाम सरकारों में पूजा सिंघल प्रमुख पदों पर रही हैं और बेशुमार धन संपत्ति इकट्ठा की हैं, लेकिन इस धन संपत्ति का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था। आईएएस पूजा सिंघल को ईडी अपने गिरफ्त में लेने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। लगभग 2 महीने तक ईडी ने रेकी की थी, उसके बाद ही पूजा सिंघल उसके गिरफ्त में आई थी। आईएएस पूजा सिंघल ऐसे ही ईडी के शिकंजे में नहीं आई, इसकी पटकथा 2 महीने पहले से ही लिखी जा रही थी। पूजा सिंघल पर हुई कार्रवाई का राज ऑपरेशन पूजा के नाम से ईडी ने यह कार्रवाई की, जिसकी भनक न तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगी और न ही झारखंड पुलिस के अधिकारियों को। ईडी ने 2 महीने से पहले से ही इस प्लान में लग गई थी। इस 1 महीने के दौरान ईडी ने पूजा सिंघल को तमाम तरह से घेरने का काम किया था। उसकी रेकी लगभग 1 महीने पहले से की जा रही थी। पूजा सिंघल की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी गई। पूजा सिंघल कहाँ कहाँ किससे किससे मिलती है, इसकी भी पूरी जानकारी हासिल हुई। इससे पहले ईडी ने दिल्ली में पूजा सिंघल से जुड़े 18 ठिकानों के दस्तावेज जुटाए। फिर 5 मई को ईडी की टीम ने रांची पहुंचकर छापेमारी की। राज्य सरकार को इसकी भनक न लगे, इसके लिए ईडी ने सीआईएसएफ और सीआरपीएफ का भी सहारा लिया। अगर राज्य सरकार की पुलिस को इसकी सूचना होती तो निश्चित रूप से पूजा सिंघल ईडी की गिरफ्त में नहीं होती। पूजा सिंघल एक सरगना की तरह कार्य कर रही थी। खान और उद्योग विभाग से प्रमुख रूप से जुड़ी हुई पूजा सिंघल निश्चित रूप से कई ऐसे अहम राज उगली हैं जिससे राज्य सरकार को भी खतरा दिखाई देता है। राज्य सरकार के कई मंत्री और कई अधिकारी पूजा सिंघल के सीधे संपर्क में थे और ये लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ के दौरान अब बातें उभर कर सामने आ रही हैं। पूजा सिंघल जेएसएमडीसी में भी अध्यक्ष थी और ऐसे में वहाँ का एक किरानी अशोक कुमार लगातार उनके लिए काम कर रहा था। राजधानी रांची में रहने वाले अशोक कुमार की हनक ऐसी थी मानो वही जेएसएमडीसी का अध्यक्ष बना हुआ हो। पूजा सिंघल केवल नाम मात्र की अध्यक्ष थी और सारे पैसे का जुगाड़ अशोक कुमार ही करता था। अशोक कुमार वह शख्स था जो तमाम जिलों में अवैध माइनिंग को प्रश्रय देता था और वहां से उगाही धन को पूजा सिंघल के पास पहुंचाता था। ऐसे में ईडी ने ऐसी सशक्त कार्रवाई की है जिसके बाद से पूजा सिंघल को अब कुछ करते नहीं बन रहा है। ईडी की गिरफ्त में आई पूजा अब उसी चूहे की भांति बन गई है जो तमाम अपने राज उगल कर सुकून से रहना चाहता है और पूजा सिंघल एक के बाद एक अपने राज उगल रही हैं। आने वाले दिनों में पूजा सिंघल के से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग भी निकल सकते हैं जो राज्य के सत्ता तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में ये सुराग निश्चित रूप से बड़े हो सकते हैं। रांची से मुखर संवाद के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, पर्वत चमन में गूंज रहा है।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।